we are not just introducing a newspaper, we are unveiling a news which voice of the people. इवन मेरा आज जो स्टफ यहाँ दिया ये सब भी टेक्निकल पर्सन है। हम जिंदगी में सबको मौका देता है और आज का भी जो है सबको मौका दिया है। और ये जो आज हम किया ये शायद हम बहुत साल पहले करेगा बोल के सोचा था, तो सोचने से सही भी होता है और हम आज बहुत खुश है। तो सबसे जो पेपर चलाता है अरुणाचल में बहुत चैलेंजिंग है, दूसरा स्टेट जैसा नहीं है। और इसलिए चैलेंजिंग है कि कई इंडिविजुअल अगेंस्ट है या गवर्नमेंट अगेंस्ट है कोई पेपर नहीं। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ चल रहा है, किस तकलीफ से गुजर रहा है, दैट आई नो वेरी वेल। तो इसलिए मैं ये बोल्ड स्टेप है, दो इट इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन, बट फ्रॉम द एंगल ऑफ बिजनेस एक एंटरप्रेन्योर का हिसाब से आप अगर मैं यहाँ से प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ सोचने से इट इज वेरी बोल्ड इनिशिएटिव। आप बहुत मेहनत करना पड़ेगा, इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, बिकॉज वी डू नॉट हैव कंट्रोल। ये एक दैनिक नवा दैनिक राज्य लागू करेगा। ये मीडिया जो है देश का चौथा स्तंभ है, ये चौथा स्तंभ है और इस चौथा स्तंभ को कायम रखने के लिए देश भर में लाखों लोग काम कर रहे हैं और हमारा राज्य भी अधूरा नहीं है। यहाँ भी ईटानगर लेवल में भी बहुत है और जिला स्तर पर भी बहुत लोग काम कर रहे हैं। तो आज यहाँ आके बड़ी खुशी हुई क्योंकि ये मीडिया जो है वो हमारा आईना है, उसमें आईना है जिसमें समाज में क्या चल रहा है, ये चल रहा है, उसमें स्पष्ट दिखाई देता है, आईना है। इसीलिए यहाँ उनका जो मीडिया का जो फ्रीडम है उसके बारे में तो मैं ज़रा जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि अपना फ्रीडम है, अपना एथिक्स भी है, एथिक्स के दायरे में रह के काम करना पड़ता है मीडिया। आजकल बड़े बाजार में ये राज्य में भी मीडिया का बहुत ही बढ़ा हुआ है, बहुत ही बढ़ गया है मीडिया लोग। तो मैं आज फिर से आप लोगों को हार्दिक देता हूँ। तो हमारा जो IPR डिपार्टमेंट है ये मीडिया का नोडल डिपार्टमेंट है। नोडल डिपार्टमेंट क्या करता है आप लोग को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। IPR का जितना पॉलिसी मैटर्स है, वेलफेयर है और हम लोग पेंशन भी, जो जर्नलिस्ट का पेंशन भी हम लोगों ने शुरू किया है। लेकिन होता क्या है कि भाई जब your real channel will start from there on, आपको इम्पेनलमेंट देना पड़ेगा। आपको ये समझना होगा to run a newspaper, sadly in our state we don't have a corporate house, आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगा नहीं, जो भी मिलता है गवर्नमेंट से मिलता है एंड दैट इज वेरी स्कार्स। एंड अभी थैंक्स टू वो हमारा IPR डिपार्टमेंट का तरफ से अभी क्या हो गया, रोस्टर सिस्टम हो गया, रोस्टर सिस्टम हो गया। तो आपको वेट करना पड़ेगा, आप सीधा जाके कोई डिपार्टमेंट से टाई अप करके आपका पास नहीं आएगा, इट हैज टू कम थ्रू द IPR डिपार्टमेंट। तो ये हालात में आई डोंट नो हाउ विल यू सर्वाइव, आपका स्ट्रेटेजी क्या है, आपने आपका स्पीच बहुत ही शॉर्ट रखा है। इनफैक्ट दुनिया का सबसे शॉर्टेस्ट स्पीच ये था और रूम वाले को वेलकम एड्रेस व्हाटएवर। लेकिन ये चैलेंजेस है, आपको देखना पड़ेगा। और आपको मैं ये मंच का वो से सीधा बोल देता हूँ, नेक्स्ट 10-15 ईयर्स तक आपको अब रिकवरी कर पाएगा, ये फैक्ट है। इट्स ए बिटर ट्रूथ बट इट्स ए फैक्ट। नेक्स्ट 10-15 ईयर्स तक आप सोचना भी नहीं चाहिए कि आपका जो 50-60 लाख जो इन्वेस्टमेंट हुआ है आप रिकवर कर पाएगा। और गवाह हमारा IPR डायरेक्टर, हमारा IPR का मेंबर्स लोग इधर है, वो लोग आपको बता देंगे रिकवर नहीं कर पाएगा unless you come up with a very devise a new technique to be we have members of Arunachal Times here, वो लोग से शायद आइडिया लेके वो लोग को कैसे कमर्शियली एडवर्टाइजमेंट कहाँ से लेना है, कैसे बीट करना है। unless you come up with such an idea, I don't think it's very hard for everyone to survive, especially print journalism. But then also आपने वो लिया है and Rumak bhai, I have known it since डेमोक्रेसी
का 4 खंबा होता है, उसमें से पहला खंबा मैं हूं, छोटा खंबा ये है। बीच का दोनों खंबा को हम जोड़ लेंगे, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को भी हम जोड़ लेंगे, हम काम करेंगे। अब दोनों आपने अभी भी बोला ये समाज का आईना है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि टूटे हुए आईने में मत देखिएगा, आपका हजारों चेहरे नजर आएंगे। शीशा टूटने मत देना, एक ही चेहरा नजर आना चाहिए, बस आप आगे जाओ। अभी जिस तरह से गौतम ने कहा है, जिस तरह से मनोज ने कहा है, मेरे भाई जोमो को अंधों के राज में आईना बेचने का काम कर रहा है। जहां लोग सारे लोग अंधे हैं, वहां शीशा का क्या काम है? तो आपने कहा है जहां डिजिटल मीडिया इतना प्रचार में है, तो आपका प्रिंट मीडिया क्या कर लोगे, इस तरह से कहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसा है, हम क्लास 11-12 में हिंदी में एक चैप्टर पढ़ा था, अखबार का शौकीन। ऐसे लोग हैं जो शौकीन रखता है पढ़ने को, ऐसे लोगों को कभी कमी नहीं। बहुत लोग हैं घर बैठे बैठे पढ़ता रहता है, और पुराने वो जो न्यूज़पेपर्स है वो भी लेके पढ़ने वाला हमने भी देखा। पढ़ने का रीडिंग हैबिट वाला बहुत है, उन लोगों से कभी तादाद कम नहीं है। इसलिए मैं तो खुद को खुशकिस्मत समझता हूं, जब मैं मिनिस्टर आर्टिलर हूं, आपने एक पब्लिशिंग हाउस खोला है, मैं बधाई देता हूं। मेरा तो आशीर्वाद हमेशा से जोमो के साथ रहा है, आगे भी रहेगा। जो कुछ भी मुझसे बन पड़ेगा, जो कुछ भी सरकार से हेल्प चाहिए होगा, हालांकि लिमिटेड होगा, लेकिन जो कुछ भी हो सकता है वो हम करेंगे। आप ही को नहीं, जितना भी मीडिया प्रतिनिधि को मैं जो भी कर सकेगा हम कोशिश करेंगे। We have already, very recently, we have drawn a policy, new policy on media, and Cabinet also have already approved it. You can visit our website to know about the new policy, and in that new policy we have tried our best to give all provisions to the media fraternity that we have already done. And regarding challenges are always there, and we need to have challenge also. Then only people will think about the commitment of the person who is doing journalism. As I have already said, journalism in a state like Arunachal Pradesh is not like those in central mainland Indian. In mainland India, we have all corporate houses, all industries, factories, everything is there. They do the advertisement and all. So media survives. But in Arunachal Pradesh, that is yet to come. But we hope that will also happen someday or other day in near future. तो आप जो मंत्री साहब आप जो बोल रहे हैं, क्या कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आप कहना क्या चाहते हैं? आप मैं कहना ये चाहता हूँ, एक्चुअली ये है, जो मीडिया में जो जर्नलिज्म में ऑलरेडी है, वो जर्नलिज्म के अगेंस्ट में नहीं बोलना चाहिए। जर्नलिज्म को तारीफ करते हुए आगे जाना है। जो नए लोग हैं, जो जोमो जैसे लोग हैं, उन लोगों को प्रोत्साहित करना है, ना कि उसको डिस्करेज करना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि चिंगारी कोई बढ़ के सावन उसे बुझाए, लेकिन सावनी खुद उसको जलाए तो कौन क्या कर सकता है। अच्छा, इसीलिए आपका इशारा हम लोग समझ गया। तो आप बार बार मीडिया लोगों को तारीख पे तारीख देते जा रहे हैं। आपका एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी क्या हो गया सर? एडवर्टाइजमेंट देखिए देखिए जर्नलिस्ट को पेंशन देंगे। भारत का शायद पहला राज्य होगा जो पेंशन देने जा रहे हैं जर्नलिस्ट लोगों को। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है इस स्टेज में है, हम काम कर रहे हैं। बता दीजिए सर, मुझसे बोल दीजिए। एक कोई भी पायल, कोई भी चीज़ उसको फाइनल स्टेज तक लाने के लिए बहुत सारे मेजों से होके आना पड़ता है, ठीक है। और वी आर वेरी सून गोइंग टू अनाउंस दैट।
the government is on the track. Need not worry for that. सर हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैं अगस्त के बाद सर नया पेपर लॉन्च हुआ है अरुण खबर ईटानगर में, तो अरुणाचल का अभी का समय में प्रिंटिंग मीडिया बहुत चैलेंजेस से चैलेंज गुजर रहा है, तो सर आप कैसे करके इसको बढ़ावा देना चाहेंगे, और क्या अभी अगर नया पब्लिशर अगर फिर आगे आना चाहेंगे तो आप कैसे करके उसको मोटिवेट करना? मैं तो वेलकम करूंगा, जिस तरह से जोमो को वेलकम कर रहा हूं मैं तो वेलकम करूंगा। वेलकम। देखिए हमको हमारा सरकार का क्या काम है, सरकार का ये है कि जो कुछ भी इन लोगों के रास्ते पे कोई भी अड़चन आए उसको पॉलिसी के जरिए उसको सही करना, वो हमारा काम है। खास करके जो आप लोग जो प्राइवेट मीडियाज है जो सरकार का नहीं है, उन लोग तो अपना सोच समझ के आता है ना कि हमारा इतना कैपिटल इन्वेस्ट होगा, और लॉन्ग रन सोच के आता है। 2 दिन में कमाई कर लेगा ऐसे सोच के तो कोई नहीं आता होगा मेरे ख्याल से। और सरकार को जो भी पॉलिसी नया पॉलिसी बना के जो देना है वो तो देगा ही देगा, सरकार देगी। सरकार का जो ड्यूटी है वो करेंगे। और अभी जिस तरह से एडवर्टाइजमेंट का बात किया, IPR इज डूइंग ऑन दैट। IPR जैसे आप लोगों ने अभी जो कहा है रोस्टर बनाया हुआ है, किसी के ऊपर किसी मीडिया हाउस के ऊपर इनजस्टिस ना हो, इसलिए पूरा ये करके सिस्टम बना के रखा है। मीडिया का काम है कि मैं जो बोल दूंगा उसको आप छाप देंगे, ये तो गलत होगा ना। आप उसको जांच पड़ताल करना होगा। इट इज़ एट द एंड ऑफ द डे you media journalists will be blamed because you are printing, and again in digital also you are doing everything, so whom to blame? लेकिन सर मीडिया का नाम पे दुनिया भर फेसबुक अगर देखा जाए, यूट्यूब में देखा जाए, दुनिया भर चैनल है। We are going to regulate it very soon. The all individual medias that will be all scrutinized, and we are going to do something to control that. ठीक है। तो काफ़ी अच्छा मैसेज दिया। बेसिकली क्या आप कहना चाहते हैं पत्रकार भाई बहन लोगों को? और सबसे पहले तो मैं टीम अरुण खबर को कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहेगा। आज हमारा स्टेट में ये 12वां, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स 12th न्यूज़पेपर इन द स्टेट। आज उसका ऑफिशियल लॉन्चिंग प्रोग्राम था। तो मेरा छोटे भाई रोमक जमो जो इसका फाउंडर, एडिटर कम पब्लिशर, वन इन ऑल है, तो उसका जितना भी टीम है उसको कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहेगा। और मेरा स्पीच में मैंने कहा भी है कि प्रिंट मीडिया, प्रिंट जर्नलिज्म स्टेट में बहुत से चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। डिस्पाइट नोइंग एवरीथिंग ही टुक द बोल्ड डिसीजन एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। और मेरा हमेशा एक रहा है कि आप कोई भी फॉर्मेट में काम कीजिए, बी इट डिजिटल, बी इट इलेक्ट्रॉनिक, बी इट प्रिंट जर्नलिज्म, ऑलवेज फॉलो मीडिया एथिक्स। मीडिया एथिक्स में होने से यू वॉन्ट लर्न इन एनी ट्रबल। आप कहीं से भी बच सकता है। अभी 2 चीज़ आपको समझना पड़ेगा। एक ये भी है कि एज दी यू कैन विटनेस दैट मशरूमिंग ऑफ न्यू जर्नलिस्ट इन द स्टेट, लाइक वाइज उसी तरह से आपका लॉयर भी बहुत बन रहा है। आपका 3 कॉलेज खोल गया है, तो हर दिन एक लो पढ़ने वाला बच्चा भी वो बाहर आ रहा है, तो दे आर ऑल्सो जॉबलेस। तो मैं ये इसलिए बताना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे आउट ऑफ इसमें हरी में, जल्दीबाजी में एथिक्स को फॉलो नहीं करके हम लोग अपना जो दायरा है, अपना जो मीडिया का जो दायरा है, जुरिस्डिक्शन है, उसको क्रॉस करके वी लैंड अप इन लीगल शूप, जहाँ पे डिफेमेशन केसेस भी बनता है। और शायद अभी फ़िलहाल इतना लीगल डिफेमेशन केस ये सब नहीं आया, लेकिन अभी ज़रूर आएगा, क्योंकि अभी हमारा पास भी लॉयर स्टेट में जितना जर्नलिस्ट बन रहा है, हर एक कॉलोनी में, हर एक गली में उतना लॉयर्स भी बन रहा है, एडवोकेट्स भी बन रहा है। तो बहुत से ऐसे न्यूज़ कंटेंट को हम जब देखते हैं तो दिखाई देता है कि वो दैट्स परफेक्ट केस फॉर डिफेमेशन केस। लेकिन शायद हमारा आदमी जो जिसका अगेंस्ट में एलिगेशन डाल रहा है, जिसके अगेंस्ट में आपने एक गलत नैरेटिव फैलाया है, वो लोग दे आर नॉट कमिंग अप। वंस दे कम अप, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द जर्नलिस्ट विल बी इन बिग लीगल ट्रबल। तो उसको बचने के लिए आप हमेशा मीडिया एथिक्स को फॉलो कीजिए। मीडिया एथिक्स को फॉलो करके अगर आपको वो फॉलो करने के बावजूद भी आपको ट्रेनिंग देता है, आपको इंटिमिडेट करने का देता है,
तो वी हैव ए बॉडी, यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, देयर फॉर यू, अरुणाचल प्रेस क्लब इज देयर फॉर यू, एंड देयर सो मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द जर्नलिस्ट, दे विल स्टैंड बिहाइंड यू। लेकिन उसके लिए आपको इथिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। आप जब रूल्स को जानेगा, हाँ यू कैन बैन द रूल लेटर ऑन, बट जब अपना खुद का फ़ायदा के लिए अपना रूल्स को जानेगा, आप रूल्स के साथ चलेगा, तो आपको कोई भी नुकसान करने की कोशिश नहीं करेगा। सर, जैसे कि आईपीआर मिनिस्टर ने बताया कि मशरूमिंग ऑफ मीडिया आजकल का डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक को लेकर कहा था कि स्क्रूटनी का भी ज़रूरत है। एज आईपीआर मिनिस्टर उन्होंने कहा, आप एज ए अरुणाचल प्रेस क्लब प्रेसिडेंट, आपका क्या कमेंट रहेगा इसके ऊपर? हाँ, ये हमारा प्रयास रहा है। ये इनफैक्ट ये एक्सरसाइज जो लास्ट 4 ईयर्स से हम लोग ट्राई कर रहा है, और इसमें बहुत इट्स ए वेरी ट्रिकी सिचुएशन फॉर अस, फॉर स्पेशली फॉर द प्रेसिडेंट एंड ऑल द माय एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, बिकॉज ऑन वन हैंड वी से दैट हम लोग डेमोक्रेसी को वी आर द फोर्थ पिलर, वी शुड इनकरेज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वी शुड इनकरेज फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट ऑन द अदर हैंड हम लोग को एक बिग स्टेप लेके सोचना पड़ता है। इफ़ मशरूमिंग को अगर हम सीधा रोक लेता है तो पीपल विल क्वेश्चन एट अस, आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये प्रोसेस जो समय ज़रूर लगेगा, इट्स वो लेंथी प्रोसेस है, लेकिन यस वी हैव स्टार्टेड स्ट्रीमलाइनिंग। और सबसे पहले सर आपको भी कंग्रेचुलेशन, आज आपका जो अरुण खबर का ऑफिशियली लॉन्चिंग किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहला तो हम खुद को ऑल द बेस्ट कहना चाहेगा, और सबसे पहला तो नेवर गिव अप, ड्रीम्स कम्स थ्रू। ये पेपर हम 5 साल पहले हम सोचा था। आपका अभी बड़ा भैया आपका एपीसी प्रेसिडेंट अवधोदम को हम एक बार पूछने भी गया था 2018-19 को, तो उन्होंने कहा था कि थोड़ा तकलीफ़ है, थोड़ा तकलीफ़ है लेकिन मुश्किल नहीं है। तो हम कोशिश किया है, आज कर दिखाए, आप लोग भी विटनेस है, और आप लोग को आने के लिए भी थैंक यू सबसे पहला बात ना। और सबसे पहला बात तो हम तो कॉन्ट्रैक्टर है, अभी बिजनेसमैन है, ये बिजनेस में अभी हम एंट्री लिया है, और जब आदमी का इंटेंशन सही होगा सब कुछ सही होगा। हम ये पब्लिशर ऐसे इसीलिए बनाए क्योंकि लाइवलीहुड जनरेट करना है, और जो आपका जर्नलिस्ट का जो पावर है और आप लोगों का रिपोर्टर का जो पावर है उसको हम दिखाने के लिए यहाँ आए थ्रू मेरा मीडियम से। मेरा प्रिंट अभी जो पेपर आएगा उनमें मेरा एडिटर साहब है और रिपोर्टर है, उनका जितना जो पावर है उनको हम यूज़ करने देगा। आदमी कहा है कि पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, अभी देखिए पेपर इज ऑल्सो माइटर देन स्वॉर्ड, आप लोग को देखा जाएगा। और ये हम जितना भी आज आप लोग को बता रहा है, ये हम एक लाइवलीहुड जनरेट प्लस आपका एक पेपर का पावर को अभी हम दिखाएगा। अभी देख रहा है कुछ स्ट्रीमलाइन नहीं है, आप लोगों को भी कहा है, अभी हम भी उसमें एंट्री लेगा, टिक टाक करेगा, और डेफिनेटली पावर ऑफ पेपर विल बी कम आउट। आपने कहा कि सर आपका जो पावर को दिखाएगा, तो पेपर अरुणाचल प्रदेश में इतना अभी तक 10-11 ऐसे पेपर हो चुके हैं, क्या उसमें वो पावर नहीं देखा? हिस्ट्री नेवर डाइज ना, हिस्ट्री विल बी, आपको हमेशा फिर से पढ़ाया जाएगा। पेपर वंस आपका पावर में था, पेपर एक दिन पावर ही रहेगा। आपका वीडियो जितना भी बनाओ, आप वीडियो बनाने से आदमी देखता है, आजकल AI आ गया, क्या आ गया, लेकिन आपका जो प्रिंटिंग न्यूज़ है इट इज़ आपका एक गो थ्रू करेगा। मेरा ऊपर विश्वास नहीं करना है, मेरा टीम का ऊपर विश्वास करना है, और हम किसी का अगेंस्ट में नहीं जाएगा और कोई एसोसिएशन का अगेंस्ट नहीं जाएगा, आपका जर्नलिस्ट का अगेंस्ट में नहीं जाएगा। जो पावर हम बोल रहे हैं आप लोग को, प्रो डेवलपमेंट, आपका सोसाइटी का आगे के लिए, जैसे हेल्थ सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम है, मेरा रिपोर्टर जाएगा, मेरा एडिटर साहब लोग जाएगा, और आपका एजुकेशन सिनेरियो में बहुत से एजुकेशन अभी कोलैप्स हो गया, उसका भी शायद कुछ रीज़न था। PD सोना साहब अच्छा डिसीजन लिया, उसको भी हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। ये सब कुछ रिपोर्ट मेरा रिपोर्टर लोग बनाएगा, हम तो एक मीडियम में, तो उसका थ्रू से शायद बहुत से कुछ प्रो सोसाइटी का एक्टिविटीज़ काम होगा। अच्छा सर, ये आपका ये जो पेपर का नाम है ये बहुत इंटरेस्टिंग साउंड करता है। थैंक यू। नाम हिंदी में है अरुण खबर, लेकिन पेपर है इंग्लिश डेली में, तो इसका जो क्या लॉजिक क्या है, इसके बारे में बताओ। लॉजिकल इज दैट इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। हम जो पांच नाम दिया था ना RNI में 5 नाम दिए, तो रिजेक्ट होते गए। फिर RNI जो नाम चेंज हो गया, PG RNI हो गया, आपका नाम भी चेंज हो गया।
फिर जो हम लोग आपका पहले हम लोग RNI का वेबसाइट से करता था, बाद में आपका PG RNI करके आ गया। तो हम आपका 5 नाम दिया था, 5 नाम से सबसे लास्ट सेलेक्टिव आपका अरुण खबर हुआ है। तो ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा बात है। अभी कुछ बोला ये अच्छा नाम है, तो आई एम सो वेरी थैंकफुल टू यू मेरा तरफ से।